नमस्कार। फिर आपके सामने एक बार नए विषय को लेकर मैं हूं रविंद्र जैन मुंबई से। सबसे पहले हम नमन करते हैं मुंबई हाई कोर्ट को, जो जनता के लिए सर्वोपरि है, देश के लिए सर्वोपरि है। यहाँ पर इंसाफ होता है, न्याय मिलता है। इसीलिए मुंबई हाई कोर्ट को बार बार नमन करते हैं और करते रहेंगे। मुंबई हाई कोर्ट के हर आदेश पर जनता को और डिपार्टमेंट को पालन करना चाहिए, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट के कोई भी आदेश की अवहेलना अगर करता है तो प्रावधान बहुत कमजोर है कि उन्हें सजा नहीं मिलती है। आम आदमी को सजा मिलती है, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग टाइम खींचते हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं। नंबर 1, मुंबई हाई कोर्ट के आदेश हैं सभी फुटपाथ जो जनता के लिए हैं खाली कराए जाएं। रेलवे स्टेशन, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो या वो चर्चगेट हो, जो कोई भी स्टेशन हो, उसके आसपास का दायरा फेरी मुक्त होना चाहिए। लेकिन 2 दिन कार्रवाई होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वसूली नीचे स्तर के लोग करते हैं, जिसमें बीएमसी शामिल है और कुछ अधिकारी शामिल हैं। वो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, उसका बड़ा मोटा हफ्ता शाम को बैठ के पूरा करते हैं। सब एजेंसियां इस बात को जानती हैं कि अवैध कारोबार कराने में ये भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। शासन प्रशासन के कुछ लोग शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में दलाल कहते हैं। देश के दल्ले हैं वो लोग जो कोर्ट का आदेश नहीं मानते। देश के दलाल हैं वो लोग जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उन्हें देश का दलाल कहते हैं। और देश के दलाल कहां कहां बैठे हैं वो हम आपको बताएंगे कि कुछ तो नेताओं के फंटर हैं जो काम नहीं करते, हराम का खाते हैं, और कुछ शासन प्रशासन में बैठे हुए देश के सबसे बड़े गद्दार जो अवैध फेरी वालों का अड्डा लाते हैं, बाहर से बुलाते हैं, बांग्लादेशियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बैठाते हैं। ड्रग्स का कारोबार हो या मिलावट के धंधे हो या लूट मारो, कोई भी अवैध कारोबार रहने दो, ये शासन प्रशासन की मिली भगत से इस माया नगरी मुंबई में होता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल नगरी मुंबई, आर्थिक नगरी, माया नगरी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, फलाना धिमाका, ये वो, बड़ा शर्म का विषय है। सड़कें भरी हुई हैं, कार्रवाई 2 दिन होती है। जब कोर्ट का डंडा चलता है, पीठ पे हंटर पड़ता है, तो बीएमसी की गाड़ियां भागती हैं, डिपार्टमेंट के लोग भागते हैं, फेरी वालों को उठाते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, आप अभी चलिए, कोर्ट का ऑर्डर है, बाद में आ जाना। कोर्ट का विषय जब ठंडा हो जाएगा, जब बाद में आ जाना। तो इतनी बड़ी बेइज्जती मुंबई के अंदर मुंबई हाई कोर्ट की होती है और शासन प्रशासन में बैठे हुए वसूलीबाज लोग खुलेआम करते हैं। ये पूरे भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐसा शर्मनाक विषय है जिसमें डूब मरने जैसी बात है कि मुंबई को बचाना, महाराष्ट्र को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। हम सफाई की बात करते हैं और क्लीनअप मार्शल छत्रपति शिवाजी महाराज पर लोगों को पकड़ के लूटते हैं। अरे पहले सफाई तो कर लो, पहले ड्रग्स का कारोबार तो बंद कर लो, पहले फेरी वालों का अड्डा तो बंद कर दो, और ड्रग्स की शीशियां बेची आ रही हैं उनको तो पकड़ लो। एजेंसियों को सब मालूम है ड्रग्स कहाँ बिक रहा है, क्योंकि बिना उन्हीं की अनुमति के, साठ गांठ के ये ड्रग्स के धंधे नहीं होते हैं, फेरी वालों के अवैध धंधे नहीं होते हैं। अरे पूरे बंबई को घेर लिया है, लोगों को निकलने में तकलीफ होती है। स्टेशन देखो, चर्चगेट देखो, बीटी के बाहर का स्टेशन देखो, वहां पर ग्रेनाइट नहीं लगी है रोड के ऊपर, लेकिन फिर भी क्लीनअप मार्शल जेब भरने में लगे हुए हैं। यहां तक हमने सुना है कि एक एक क्लीनअप मार्शल इन बच्चों को लूटता है जो बाहर से आते हैं। एक एक व्यक्ति 10-10 हजार रुपए लूट के ले जाता है। ऐसे बीएमसी के अधिकारी कर्मचारियों पर तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की हालत देखिए, पहले बाहर आइए। गड्ढे, टूटे फूटे, सड़कें ऊंची, इतने गड्ढे मिलेंगे जितने सर पे बाल। एक गंजों को देख लो और गड्ढों को देख लो। इतना खूबसूरत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, आज के लोग बना नहीं सकते, फिर भी फेरी वालों को बैठा के गंदा करवाने में वसूली के कारण उसमें लिप्त है। क्योंकि रात को इन्हें पैसा चाहिए, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, बार और बोतल का नशा, उसका खर्चा उड़ाना है, पैसे उड़ाने हैं बार के अंदर, वो पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? तनख्वाह का पैसा तो घर पे चला जाता है, तो फिर शाम का खर्चा कहां से आएगा? ये पूरा एजेंडा है। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं, आप जितने भी बार हैं अगर उनके सीसीटीवी कैमरे संभालेंगे नाचने गाने के ठुमके लगाने के, उसमें सबसे ज्यादा
शासन प्रशासन डिपार्टमेंट के लोग वहां मौजूद मिलेंगे शाम को 8 बजे बाद। और घर पे क्या कहते हैं, हाँ सरकार का काम था, हम ड्यूटी पे थे। ये हालात है इन गद्दारों की, देश के गद्दारों की। हम कहते हैं ठीक है, नाचो गाओ, लेकिन देश से गद्दारी मत करो। ड्रग्स के कारोबार में भागीदार हैं यहाँ के शासन प्रशासन के लोग, वरना मुंबई की पुलिस का नाम और डिपार्टमेंट का नाम स्कॉटलैंड के बाद नंबर 1 आता है। कहाँ गया स्कॉटलैंड, कहाँ गया नंबर 1? ये बहुत शर्म का विषय है। मुंबई हाई कोर्ट बहुत मेहनत करता है, सुप्रीम कोर्ट बहुत मेहनत करता है, वो बैठ के बराबर जजमेंट देते हैं, लेकिन उनके जजमेंटों का पालन नहीं होता है। आम आदमी अगर अपराध करता है तो उसे सजा दे दी जाती है, चाहे वो रेप करता है तो फांसी दे दो, या ड्रग्स में पकड़ा गया तो बंद कर दो। तो शासन प्रशासन में बैठे हुए वसूलीबाज, उनको फांसी क्यों नहीं दी जाती? बीच चौराहे पे हर सरकारी डिपार्टमेंट में जो गलती होती है उन्हें फांसी लगा दो आप। देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। आज कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता है, बच्चों की माँ अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती है क्योंकि खाने को पैसे ही नहीं है घर में। ये लूट लेते हैं डिपार्टमेंट के लोग। एक राशन कार्ड बनाने जाओ तो ये लाओ, फलाना लाओ, ढिमाका लाओ, पूरा दिन चक्कर खिलाएगा। अच्छा, काम कराने का दूसरा तरीका, आप 2000 रुपए रख दो साइड में, कुछ चीज लाने की जरूरत नहीं है। डुप्लीकेट राशन कार्ड बनते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनते हैं, फर्जी पैन कार्ड बनते हैं। पूरे बंबई के अंदर बांग्लादेशियों का अड्डा बना दिया है शासन प्रशासन ने। पैसे खा खा के फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, अरे कमाल हो गया। ये एजेंसियां क्या कर रही हैं? बड़ा मोटा माल खाती हैं और अपनी औरत को जाके बोलते हैं हमें अवार्ड मिला है, ये सोने का हीरे का सेट ले, ये बड़ा टीवी ले। उन्हें होटल बनाना है, उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आगे मौका नहीं मिलेगा। लूट लो भारत को, भारत के लोगों को। बहुत बड़ी समस्या। और आम आदमी के लिए क्या रखा सरकार ने, सरकार के लोगों ने? सरकारी हॉस्पिटल में जाइए आप लाइन में लगे रहिए, सुबह से शाम हो जाएगी, लाइन में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको। ट्रीटमेंट तो उन्हें मिलता है जिनकी सेटिंग होती है माल की। तो कोर्ट की भी एक बात कहेंगे, माननीय कोर्ट आपसे विनती है, गरीबों को न्याय तो मिलता नहीं है, सिर्फ तारीख मिलती है, क्योंकि वकील भी माल बनाते हैं अपना। कोर्ट में मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जिंदगी पूरी हो जाती है, फैसला नहीं मिलता है। फैसला ऊपर जाके मिलता है। वो मर गया, खत्म हो गया, उसके घर बार सब बिक गए। कहाँ से पैसा आएगा? इतनी फीस, एक फीस की वकील फीस तय करता है कि हम 2000 रुपए लेंगे या 10,000 रुपए लेंगे या 2 लाख रुपए लेंगे, लेकिन वो तो बाद में हर तारीख पे पैसा मांगते हैं। डॉक्टर का भी यही हाल, वकीलों का भी यही हाल, सरकारी डिपार्टमेंट का भी यही हाल। तो आम आदमी क्या करे? गरीब कैसा जिएगा? गरीब को तो और गरीब कर दिया, गरीबी के नाम पर गरीबों को मिटा दिया। ऐसा षड्यंत्र चल रहा है मुंबई महानगर में। तो एक सबसे अच्छा विषय, उत्तर प्रदेश का सीएम दमदार, असरदार, जोरदार, वास्तव में न्याय करता है, वो है राजा हरिश्चंद्र। ईमानदार, बेहद तरीके से काम करने वाला, देश को व्यवस्थित करने वाला एक सीएम ने इतने बड़े जिले को, जो भारत में सबसे बड़ा जिला है, उसको कंट्रोल कर लिया। उससे बड़ा खतरनाक जिला कोई भी नहीं था, जहां पर घर घर में पेड़ों की तरह, घास फूस की तरह गुंडे पैदा होते थे। हर घर में गुंडे, भाईगिरी, गुंडे, माफिया, उनको खत्म कर दिया, ठोक दिया, सीधा ठोक दिया। तारीख नहीं, फैसला कर दिया। इन्हें कहते हैं सीएम का कर्तव्य। जिस तरह हमारी बॉर्डर पर सेना काम करती है, ठोक देती है अपराधियों को, ठोक देती है दुश्मनों को। तो यही कानून, योगी कानून, मुंबई के महाराष्ट्र शहर में लागू होना चाहिए, वरना ये मुंबई शहर अड्डा बन जाएगा। करोड़ों की तादाद में बंबई में जो भीड़ आ रही है, उसके पीछे षड्यंत्र है आपका शासन प्रशासन। मैं मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, मेरी कोई सुनता नहीं है, तो मैं विनती करता हूं मुंबई हाई कोर्ट, इसलिए आपके ठीक सामने, आपकी बिल्डिंग के ठीक सामने, तिरंगे के ठीक सामने मैं अपने दर्द को रखता हूं कि मुंबई हमारा एक प्रांत है, हिंदुस्तान हमारा देश है। हर देश को बचाना, हर प्रांत को बचाना हमारा कर्तव्य है। इसको सुंदर रखा जाए, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन काम डिपार्टमेंट का है, शासन प्रशासन का है, उनको काम ही नहीं करना है। सरकारी डिपार्टमेंट से नौकरी का पैसा खाना है और बाहर वसूली का पैसा भी खाना है। ये गंदगी जब तक साफ नहीं होगी, भारत कभी भी महान नहीं हो सकता, भारत फिर से गुलाम होगा। ये है इनकी आदत गंदी। देखिए, हर डिपार्टमेंट में ज्यादातर लोग वसूली बात बैठे हैं। अब जैसे सफाई कर्मचारी हैं, 50,000 रुपए मिलता है, वो 50,000 रुपए लेते हैं, नाम लिख देते हैं और अपने सफाई करने की जगह पर किसी गर्दन को लगा देते हैं काम पर 2,000-3,000 में, क्योंकि वो ड्रग्सी हैं, 2,000-3,000 में काम करते हैं। अब सरकारी डिपार्टमेंट से ये गद्दारी, फिर वो दूसरी जगह काम करते हैं प्राइवेट,
डबल ट्रिपल पैसा लेते हैं। ऐसे लोगों की जांच की जाए, कैमरे के साथ फांसी चढ़ा दी जाए। ये देश से गद्दारी है, बहुत बड़ी गद्दारी है। शासन प्रशासन से गद्दारी है, हमारे तंत्र से गद्दारी है, लोकतंत्र से गद्दारी है, तिरंगे से गद्दारी है। हमने आपको पहले भी कहा था 15 अगस्त और 26 जनवरी को निकल के सब बाहर आ जाएंगे और अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करेंगे। लेकिन सब जानती है एजेंसियां कि कितनी भ्रष्टाचार और कितनी गंदगी फैली हुई है डिपार्टमेंट के अंदर, शासन प्रशासन के अंदर। ये कितना दुख का विषय है। छोटे से एक अमाउंट में 50-60 हजार का अमाउंट आता है, क्या उनका काम नहीं निकल सकता है? लेकिन नहीं, काम निकल सकता है, सब कुछ निकल सकता है। लेकिन उन्हें गद्दारी करनी है, रात को बार में जाना है, उन्हें नाचना है, पैसे लुटाने हैं और अय्याशी करनी है। ये गंदगी जब तक साफ नहीं होगी, मुंबई शहर बाहर से खूबसूरत है, मेन रोड खूबसूरत है, बंबई के अंदर की हालत अगर देखी जाएगी तो वहां पर बड़े बड़े कब्जे हो रखे हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, आखिर निगाहें किधर गई शासन प्रशासन की? क्यों? हम बताते हैं। मोटा माल मिलता है, मोटा माल खाकर अय्याशी करने में डूबे हुए हैं। इसलिए अपराध का ग्राफ जो टीवी पे नहीं आता है, पेपर में नहीं आता है, जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर आदमी अय्याश हो गया है, लूट रहा है, क्योंकि कानून का ना तो खौफ है, ना कोर्ट का किसी को डर है। बस देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करते हैं योगी स्टाइल में आइए, ठोकिए, क्योंकि देश को बचाने के लिए अपना कर्तव्य बनता है। ठोक दो, ये कानून आना चाहिए, ठोको कानून योगी स्टाइल में। बस तभी मुंबई की हालत सुधर सकते हैं, वरना इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि आम आदमी को छोड़ के भागना पड़ेगा। ये स्थिति पैदा हो चुकी है। जय हिंद, नमस्कार। फिर आऊंगा नए विषय के साथ आपके सामने कुछ नए बातों को लेके। जय हिंद, मैं हूं रविंद्र जैन।